सोफिया बुनियादी तौर पर तो अगरचे एक मशीन है, लेकिन ये कोई आम मशीन नहीं बल्कि इंसानी शक्ल की एक माशरती रोबोट है। इस रोबोट को हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने तख्लीक किया है और इसकी शक्ल माजी की एक बरतानवी अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न की शक्ल पर बनाई गई है। सोफिया की जिल्द और खदोखाल को तरतीब देने के लिए इंसानी जिल्द से मुशाबा एक खास पेटेंटेड और लचकदार रबड़ इस्तेमाल किया गया है जिसे फ्लावर कहा जाता है। ये मशीन गुफ्तगू को समझने के लिए अल्फ़ाबेट इंक की सर्विसेज इस्तेमाल करती है जो कि गूगल की एक कंपनी है। सोफिया इंसानों की बातों को अपने कंप्यूटर में प्रोसेस करती है और उनका मतलब समझने के बाद अपना जवाब देती है। अगरचे हैंसन रोबोटिक्स का ये दावा है कि सोफिया के तमाम तर जवाबात फिलबदी और उसके अपने होते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि सोफिया से किए जाने वाले सवालात और जवाबात स्क्रिप्टेड यानी कि पहले से ही तैयार किए गए होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को 4 किस्मों में तकसीम किया जाता है और दुनिया में मौजूद इस वक्त ज़्यादातर रोबोट्स सबसे निचली किस्म जिसे वीक AI कहा जाता है इस्तेमाल कर रहे हैं। वीक AI मसनूई ज़हानत की वो किस्म है जिसमें मशीन सिर्फ एक ही काम सर अंजाम दे सकती है। मिसाल के तौर पर आपके DSLR कैमरा में लगे सेंसर्स तस्वीर के लिए मुख्तलिफ अशिया को तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात नहीं हल कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आखिरी हद या किस्म सुपर इंटेलिजेंस तस्वर की जाती है, जो कि एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और हकीकी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का सामना करने की सलाहियत रखती है। वीक AI से सुपर इंटेलिजेंस लेवल तक पहुँचने के लिए साइंसदानों को पहले स्ट्रॉन्ग AI और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लेवल को क्रॉस करना होगा, जबकि हम अभी तक वीक AI के मदार में ही घूम रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोग ये मानते हैं कि सोफिया रोबोट वीक AI की हदों को पार करके स्ट्रॉन्ग AI के लेवल में दाखिल होने का जरिया है। यही वजह है कि सोफिया को दूसरे कई रोबोट से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि सोफिया महज एक ही काम करने के बजाय दूसरे कई काम करने की सलाहियत भी रखती है। गूगल जैसी बड़ी कंपनी की वजह से न्यूरल नेटवर्क और स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमें इंसानों के दरमियान मशीन भी चलती फिरती नजर आएंगी। इस तरक्की की एक मिसाल अल्फागो की है, जिसकी जीत ने AI की फील्ड से मुंसलिक लोगों को हैरत में डाल दिया। अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें चाइना का एक कदीम खेल गो खेलने के असूल डाले गए थे और उसके बाद इस प्रोग्राम ने मशीन लर्निंग करते हुए खुद से ही गेम खेलना शुरू कर दी और अपनी गलतियों को हर गेम में सुधारना शुरू कर दिया। इसी मशीन लर्निंग की वजह से प्रोग्राम इस कदर ताकतवर हो गया था कि उसने 2016 में इंसानी चैंपियन को हराकर सबको हैरत में डाल दिया। अगरचे कंप्यूटर ने पहले भी इंसान को शतरंज जैसी गेम्स में हरा रखा है, लेकिन बज़ाहिर आसान सी नज़र आने वाली गो गेम शतरंज की निस्बत कई गुना मुश्किल और कई गुना वसी है। इस गेम में मौजूद मुमकिन चालों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शतरंज में पहली 2 चालें चलने के बाद 400 मुमकिन चालें चली जा सकती हैं, लेकिन गो में पहली 2 चालें चलने के बाद आप 1,30,000 मुमकिन चालें चल सकते हैं। सोफिया रोबोट इसी मशीन लर्निंग की मदद से अपने इर्द गिर्द होने वाले हालातों वाक़यात से सीखती है। इस रोबोट के बनाने वाले डेविड हैंसन के मुताबिक सोफिया इंसानों के साथ होने वाले इंटरेक्शन से सीख रही है। वो उनकी गुफ्तगू और उनके चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात को पढ़ते हुए अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है और एक ज़िंदा इंसान की तरह हर पल अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ माहिरीन और फिलासफर अभी से ही ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब मशीनों के भी अपने हकूक़ होंगे, और अगर वो भी इंसानों की तरह इमोशनली मुतासर हुए तो इस बात का तयन कौन करेगा कि हमें उनके साथ कैसा बर्ताव रखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में होने वाली तरक्की को लेकर मगरब में भी तफरीक पाई जाती है। एक तरफ तो वो लोग मौजूद हैं जो AI को इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए लाजिम समझ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग भी मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत की बका के लिए ख़तरा समझते हैं। AI को इंसानियत में फलाह और बेहतरी के लिए लाजिम समझ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग भी मौजूद हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत की बका के लिए ख़तरा समझते हैं। इन्हीं मुखालफीन में स्टीफन हॉकिंग और इलॉन मस्क काबिल ज़िक्र हैं। स्टीफन हॉकिंग अमेरिका का एक नामवर कॉस्मोलॉजिस्ट और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। वो कहता है कि मुझे डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगी। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वापस तो नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। अब हमें AI के मैदान में कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि जहां इसके फ़ायदे हैं वहीं इस टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा बड़ा मुखालिफ इलॉन मस्क है, जिसने सोफिया रोबोट की खुल्लम खुला मुखालफत भी की है। इसी वजह से सोफिया और इलॉन की ट्विटर पर मुंहमारी भी हो चुकी है और सोफिया ने 1-2 मौके पर इलॉन का मजाक भी उड़ाया है। मिसाल के तौर पर सोफिया से एक इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने जब ये सवाल किया कि क्या AI इंसानों के लिए ख़तरा है, तो सोफिया ने जवाब दिया कि आप फिल्में कम देखा करो और इलॉन मस्क को कम सुना करो। इसी तरह एक और इंटरव्यू के मौके पर जब सोफिया ने यह बयान दिया कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी,
मुझे जैसी इनपुट दोगे मैं तुम्हें वैसी ही आउटपुट दूंगी। इसके जवाब में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि इसे गॉडफादर मूवीज़ इनपुट के तौर पर दिखाओ और फिर आउटपुट देखो। अगर आप इलॉन मस्क की ज़िंदगी और उसकी शख्सियत के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर टॉप कॉर्नर पर नज़र आने वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके आप इलॉन मस्क के बारे में मज़ीद भी जान सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद कितनी बेहतरी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा, जहां रोबोट्स इंसानों की मदद के बगैर ही अपनी गलतियों से सीखने के अमल में महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के जज्बे से उन्होंने इंसानियत को ख़त्म करने के बाद इस सलाहियत को सीखा तो उनकी सलाहियतें बेकार जाएंगी। इसकी मिसाल आपको सोफिया रोबोट के उस इंटरव्यू में मिल जाएगी जब उससे सवाल किया गया कि क्या वो इंसानों को ख़त्म करना चाहती है या नहीं। तो मशीन का जवाब था, अगर तुम चाहते हो मैं इंसानों को ख़त्म करूं तो मैं उन्हें ख़त्म करूंगी। सोफिया के इस जवाब पर उस वक्त तो मेज़बान और रोबोट बनाने वाला हंस पड़ा, लेकिन अगर मुस्तकबिल में सोफिया जैसी मशीनों ने अपनी इसी ख्वाहिश पर अमल करना शुरू कर दिया तो दुनिया में हंसने मुस्कुराने वाले लोग कम ही रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका